जहां पर 0 आएगी लास्ट में आपको कभी 0 नहीं लेना, बीच में 0 आ गई चलेगा, लास्ट में 0 नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करनी है। लोग वीआईपी नंबर लेते हैं तो इतनी 0 ले लेते हैं, तो वो सारे के सारे 0 हो जाते हैं। टोटल हमेशा आपको, जैसे मैंने बताया कि टोटल करना है, 0 बाद में पेयरिंग करने के लिए होता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बनाने भी सभी को आ गए ना? जितना अभी तक पढ़ा उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दो। है किसी को? कोशिश करनी है 0 कम से कम लेना है, ना लो तो बेटर। 0 ना लो तो अच्छा है, क्योंकि 0 का वैल्यू पीछे वाले का हो जाएगा। लेकिन लास्ट में तो स्ट्रिक्टली नो है कि एंड वाला आपका 0 नहीं आना चाहिए। एंड में हमेशा कोशिश करो कि सबसे बड़ा नंबर आए। आपको हमेशा इंक्रीजिंग नंबर लेने होते हैं, तो इंक्रीजिंग नहीं मिलते तो ना सही, लेकिन लास्ट में आपको इंक्रीजिंग लेना होता है। नहीं लेना, जैसे मैंने 1 लिया है, मेरा टोटल भी 1 है और लास्ट में भी 1 है, तो उसका भी मीनिंग बताऊंगी क्या होता है, या अभी पहले ही वो बता दो? जैसा आपका जो मन करे। मैम आप जैसे चल रहे हो ना, आप वैसे ही चलो, है ना, अपने वो हिसाब से ठीक रहेगा। जैसे आपका भी। मजा आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। मेरे को पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है। हमें पढ़ने में आ रहा है। जो मेरे इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं उसमें मुझे ज्यादा मजा आता है। अच्छा, अभी कोई एक अपना नंबर बोलना। 9536 9536 23 23 96 96 17। 17। अभी ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो फर्स्ट वाले हमारे 4 नंबर होते हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती, ये 6 नंबर की होती है। 6 में से भी ये वाले जो 4 है ना, इनकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। अब 7 नंबर में क्या आया? ये जो ये नंबर है ना 4, इसको, ये जो हमारा 7th वाला नंबर आया, ये होते हैं हम खुद, यानी कि मी, जिसका ये नंबर है। यानी कि ये गायत्री जी खुद कैसी हैं? कौन बताएगा कैसी हैं? गुस्से वाली है, नंबर ही बोल रहे हो ना आप? एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं, कोई भी हाँ, काम ये करना हो तो। इनकी सर्जरी भी हुई है, एनर्जी पूरी है इनके अंदर, एनर्जी है। गुस्सा जल्दी आता है, क्योंकि ये खुद ऐसी हैं। ये इंसान है खुद। ये है हमारा कॉलर, जो लास्ट वाला डिजिट है ना, ये हमारा कॉलर है, यानी कि हमें फोन किसने किया। मैम हाँ जी, 7th नंबर जो है वो हम है। हाँ, जो 7th नंबर है हमारे 10 डिजिट है ना, 10 में से 6 तो आगे निकल गए, 4 की मैंने कहा कि इतनी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये जो 4 हैं वो क्या करते हैं? 7वां नंबर है हम खुद क्या हैं, हम कैसे हैं। तो ये पता चलता है कि गायत्री जी कैसी हैं, एनर्जी इसमें इनमें पूरी है, काम करने का पैशन है, एग्रेशन है। गायत्री जी है बिल्कुल मैम। है ना? तो उसके बाद ये वाला क्या है? हमारा कॉलर। हमें फोन क्या करता है? हमारे पास कॉल आएगा ना, तो इनके पास कॉल आएगी, किसकी आएगी? 7 नंबर वाले की। 7 नंबर क्या है? जिसका दिमाग ही नहीं है, कंफ्यूज्ड। वो क्या ही आपसे बात कर लेगा, क्या ही आपको काम दे लेगा। 7 नंबर केतु का है ना, तो जब भी यहाँ पर केतु, आप सबसे पहले ये बात तो समझो, 1 नंबर वाला है वो क्या है? कम बोलता है ना, अथॉरिटी है। तो मैंने अपने लास्ट में 1 क्यों लिया? मेरे पास टाइम ही लिमिटेड है, तो मैं कम बात करने वाले क्लाइंट चाहती हूँ। समझ रही हो बात? जो लास्ट वाला डिजिट जिसका जो होगा ना, उसको वैसे लोग कॉल करेंगे।
यानी कि ये कॉलर कैसा है, ये गायत्री जी कैसी है, ये कॉलर कैसा है। अब कॉलर बात कैसे करे, इसको ध्यान से इस चीज को समझना, कोई नहीं सिखाएगा आपको, ना ही आपने कहीं ये सुनी होगी चीज। Right. ये 7 नंबर कॉलर है, कॉलर बात कैसी कर रहा है, 1 नंबर जैसी अथॉरिटी से बात कर रहा है बंदा, कम बात कर रहा है। इनके पास जो कॉलर भी आते हैं ना, गायत्री जी ज्यादा बात नहीं करती होंगी, क्योंकि कॉलर जल्दी से मतलब बात अपनी खत्म की। लेकिन 7 नंबर है, यानी कि काम नहीं देगा, वो बात करेगा, हाँ जी, बेमतलब की, यानी कि ओवर थिंकिंग करी जाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगी मैंने इसको काम देना है कि नहीं देना, कम बात करके बात खत्म कर देगा। अब ये गायत्री जी हैं, ये जो अगला नंबर है, ये गायत्री जी कैसी बात करती हैं, 6 नंबर कैसा होता है, वीनस का नंबर, बड़े अच्छे से बात करती होंगी, सुंदर सा तरीका होगा इनका बात करने का। 6 नंबर क्या है, ब्यूटी से रिलेटेड है ना, तो इनका बात करने का जो तरीका है वो बहुत बढ़िया होगा। है गायत्री जी ऐसी? ये तो आप बताओ। नहीं, आप बताओ ना कि अब मेरे से तो आप सुंदर तरीके से ही बात करते हो, अच्छे तरीके से बात करते हो, रिस्पेक्टफुली बात करते हो, ऐसे ही करती हूँ बात में। है ना। लेकिन आपका कॉलर कम बात करता है ना, हाँ जी, और काम भी कम करता है। जिसका भी एंड में 7 होता है, मैं बोलती हूँ सिम तोड़ के फेंक दो। बस 2 दिन बाद तोड़ के फेंक दूंगी, 2 दिन बाद फेंक दूंगी। पता है कोई और अपना नंबर बताओ, क्या? कोई और अपना नंबर बताओ। मैम मैं मेरा ले लो, मेरा ले लो। मेरे हस्बैंड का ले लो। मैम प्लीज मेरा ना 647 647 949 949 1789 1789। मैम एक मिनट, मेरा ना गायत्री जी के साथ बहुत मैच कर रहा है, मेरा भी लास्ट में 7 है, जो मेरा मतलब 7th नंबर है वो 3 है, और मेरा जो 8th नंबर है, मतलब जहाँ पर इनका 6 है मेरा भी वहां पे 6 ही है, और 7 के पहले मेरा 3 है। मतलब 3 वाले जो, जैसी मैं हूँ वैसी ही मुझे कॉल आती हैं, वैसे ही लोगों की, मतलब 3 वाले नंबर वाले लोगों नॉलेज, थ्री नॉलेज का है ना, 3 नॉलेज का है। अभी ये देखो, ये क्या है, इनके हस्बैंड अथॉरिटी से बात करते होंगे, क्योंकि वकील है वो। अथॉरिटी से बात करते होंगे, कम बात करते होंगे, घुमा फिरा के नहीं करेंगे, हाँ जी, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो भी 1 नंबर वाले होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, करना है करो, नहीं करना ना करो, घुमा फिरा के नहीं करेंगे। ठीक है। अब 7 नंबर किस चीज का आ गया, ये बात कैसी करते हैं। 7 नंबर कंफ्यूज करेंगे। ओकल्ट का भी है, स्पिरिचुअल भी है। हाँ, स्पिरिचुअल तो है मैम। हाँ, 7 नंबर स्पिरिचुअल का भी है, ये भी बात याद रखना। इनको भी जो कॉलर होंगे वो स्पिरिचुअल होंगे, इनके कॉलर स्पिरिचुअल होंगे, इनके कॉलर, इनको कॉल आएगा बड़ी एनर्जी से आएगा, और कई बार बड़ा गुस्से वाला बंदा भी होगा। हाँ जी, हर तरह के क्लाइंट आते हैं। हर तरह की क्लाइंट है ना, लेकिन वो बात कौन सी करेंगे। 8 नंबर किसका है, हर्डल्स, हार्ड वर्क का। हार्ड वर्क, हर्डल्स भी है। 8 Struggles. नंबर हर्डल्स का, स्ट्रगल्स का। तो इनके पास कॉल कोई भी करेगा, एनर्जी से करेगा, लेकिन अपने दुख की, सोरो, पेन, सब कुछ मैंने बोला ना उसमें कि 8 मतलब मुश्किल कॉल्स आएंगी। मुश्किल भी, पेन, मैंने क्या बोला था 8 नंबर में, ऐसे लोगों के अंदर सैडनेस होती है, उदासी वाली बातें करेंगे लोग, अपना दर्द बताएंगे, पेन का है ना। हाँ जी, वकील को लोग अपना दुख दर्द ही बताएंगे ना कि भाई मेरा वाला केस अरे है। अरे निकाल दो, अरे कितनी खींच लोगे, मेरी तो जेब टाइट है, मतलब वन बार्गेनिंग तो बहुत होती है, ये तो है। अभी 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 तो और बड़ा कुछ आपको पता चलना है। 1 नंबर का आपको पता चल गया कि कम कॉल आएंगे, कम बात करेगा, अगर एंड में है तो कॉल कम आएंगे। 9 आ गया तो एनर्जी से बात करेंगे, एक्शन लेने वाले होंगे, ऐसा नहीं कि फालतू में बात कर रहे हैं,
अगर ये कॉल कर रहा है 9 वाला तो इनको काम भी देगा। हम्म, ठीक है, अब आते हैं 1 नंबर का पता चल गया। अगर आएगा 2 नंबर वाले आएंगे तो ज्यादा लेडीज के कॉल आएंगे। कहाँ पे आएगा मैम 2? एंड में कह रहे हो? एंड में, ओके। एंड में आया, किसी में भी आपको समझ में आ गया ना कि अगर यहाँ मैम एक आ गया। एग्जाम्पल के लिए एक नंबर ले लो नीता जी का। मैम मजा बड़ा आ रहा है, नीता का नंबर एक और ले हाँ, लो। एक नंबर ले लो नीता जी का। ठीक है, हाँ नीता जी मेरे को बोलो। क्या है, मैं तो 10 नंबर ले लूंगी। मैम मेरा ना नहीं, एक ले ये लो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा नंबर ये 81 81 97 97 23 23 65 65 41। 41। हाँ, अभी देखो इनका 41 आया। ठीक है, इनको कॉल कम आते हैं, लेकिन मतलब ज्यादा बातें, लंबी चौड़ी बातें करने वाले लोग नहीं आते। ठीक है, लेकिन 4 नंबर किसका है? राहु का। तो टेक्निकली बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, दिमाग तेज होगा उनका, जो भी कॉल करेगा उनका दिमाग तेज होगा। 4 नंबर वाले वो होते हैं, और ये बात क्लैरिटी से नहीं करेंगे, इल्यूजन में डाल लेंगे। इनको बात क्लियर नहीं होगी एकदम से कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। अब नीता जी कैसी हैं? बड़ी सुंदर तरीके से बात करती हैं, प्यार से बात करती हैं, मतलब जैसे होता है ना, डेकोरेशन करके किसी से बात करनी, है ना? सवार के। हाँ, सवार के। अब ये बात कैसी करती हैं? ये डिटेल में सारी बात करती हैं। इनको मजा नहीं आता एक ही बार में बात खत्म करने का। कम्युनिकेशन का स्किल इनका 5 नंबर कम्युनिकेशन का भी है ना, तो इनका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा है कि ये डिटेल में सारी बात करके ना, इनके पास जो भी काम करने आया वो क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है। इनके काम का इम्प्रेशन बड़ा अच्छा पड़ता है इनकी बात का, क्योंकि ये है कि ये बात कर रहे हैं, ये है कि ये बात कर रहा है। ये जिसका कॉल आया, ये जिसको कॉल आया, इसको कॉल आया, इसने बात की 5 नंबर जैसी, इसने बात की 4 नंबर जैसी। इल्यूजन में था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनको क्लैरिटी दे दी। 5 नंबर का काम क्या है? क्लैरिटी देना, और मनी का भी है। तो ये बड़ी जल्दी पैसा कमा सकती हैं अपनी बातचीत करके, फोन से। मैम इसका टोटल भी 1 है मैम। हाँ, तो टोटल भी 1 है तो कितना अच्छा है यार। और लेकिन मैम एक भी नंबर मिसिंग नहीं है। अरे नहीं, मिसिंग नहीं। अभी आप देखो, आगे आगे आप कहोगे मैं तो कल ही नंबर बदल के आऊंगी। ये बड़ी मजेदार चीज है। ये आपको तो बहुत जल्दी है। ये आपको पता नहीं है, सबसे खतरनाक नंबर है बड़ा, मतलब सुनो आगे चल। बट मैम अभी सबको एक का पता चल गया। हाँ जी दो, मैम। 2 नंबर लेडीज के कॉल आएंगे, लंबी बातें चलेंगी, इधर उधर की बातें चलेंगी, इमोशनल बातें चलेंगी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर का अगर लास्ट में 2 आता है तो अच्छा होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास भी क्या करना होता है लोगों ने आके, इमोशंस की बातें, अपने इमोशंस बताएंगे ना कि हमारा हमारे साथ ढूंढना होता है। क्या नहीं हो रहा। तो एस्ट्रोलॉजर के एंड में 2 आ जाए तो अच्छा रहता है। उसके बाद आता है 3 नंबर। 3 नंबर है जुपिटर का, तो वो आएगा। अगर आप इसको यहाँ पे भी लेते जाना कि अगर यहाँ पे 2 आया तो ये बंदा ऐसी इमोशनल बातें करेगा। ठीक है, अभी मैं बार बार ये नहीं बताऊंगी कि ये आप हो, ये कॉलर है, मैंने ये नंबर्स की बता दी। 3 आया तो नॉलेज की बात करेगा, और उसको नॉलेज होगी भी बहुत सारी। अगर बंदा खुद है तो उसको नॉलेज होगी, अगर यहाँ पर आ गया तो नॉलेज की बात करेगा, यहाँ पर आ गया तो जो कॉलर होगा उसको बहुत नॉलेज होगी, और यहाँ आ गया तो कॉलर नॉलेज की बात करेगा, स्टडी से रिलेटेड या अपने गुरुओं से रिलेटेड, इस तरह की बातें होंगी। 4 आ गया तो इल्यूजन का है, प्रॉब्लम्स का है ना। 5 आ गया तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छे है। जब 5 आएगा तो एंड में 5 आया तो ऐसा बंदा डिटेल में बात करेगा लेकिन आपको काम देगा। तो लास्ट में अगर 3 में भी आपको पैसा मिलता है
एक में भी मिलता है। और उसके बाद आया 6। 6 वाला अगर लास्ट में 6 किसी के भी है तो ऐसे बंदे के साथ बार्गेनिंग बहुत ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पर भी 6 है ना, तो ये बार्गेनिंग करती होंगी, नीता जी भी बार्गेनिंग करती होंगी। 6 जहां पर भी आएगा तो आप लिख लो। वैसे बात बड़ी अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से करेगा, लेकिन यहाँ पर बार्गेनिंग होती है 6 पे। 7 आया तो 7 तो मैंने बोला ही है कि सिम ही तोड़ दो अगर लास्ट में है तो, ठीक है। अगर लास्ट में 8 आता है तो ऐसे लोगों के बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट होते हैं, बड़े लोगों के साथ मिलना जुलना होता है और इनको काम भी मिलता है, मतलब पैसा मिलता है। 8 नंबर वालों को भी पैसा मिलता है, लेकिन इनको कभी भी झूठ नहीं बोलना होता, कि प्रॉमिस झूठा नहीं करना होता कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा नहीं करना होता। उसके बाद होता है नंबर 9। तो 9 क्या है? एक्टिव, एग्रेशन, एनर्जी। मास एग्रेशन। एनर्जी से बात करेगा, है ना। तो कई बार गुस्से से भी बात करेगा, लेकिन सबसे बड़ा नंबर है, एंड में आए तो बहुत अच्छा होता है। क्लाइंट जब भी आपसे बात करेगा उसको क्या होगा, इम्पेशेंस है, तो वो जल्दी जल्दी आपको काम दे देगा। तो एंड में 9 का होना भी अच्छा है। 1 का तो मैंने बता दिया, अगर आप चाहते हो कि कम बात करो तो 1 नंबर ले लो। जैसे मेरे को इतने कॉल्स आते हैं तो मैंने इसलिए 1 नंबर लिया। 3 ले लेते हो तो अच्छा है, आपके पास बेवकूफ लोग नहीं आएंगे, समझदार लोग आएंगे, है ना। 7 नंबर आ गया लास्ट में तो आपके पास बेवकूफ लोग ही आएंगे। एक और चीज है, 7 नंबर आ गया तो आप लोग आपका फायदा उठाएंगे, लेकिन आपको फायदा कुछ नहीं देंगे। कॉन्टेक्ट में लोग बड़े ही आएंगे। किसके था अभी 7 लास्ट में? मैम मेरे भी हैं, मेरे गायत्री मैम जी के भी हैं। हाँ, तो मैम कॉन्टेक्ट। अच्छा, जैसे मेरा लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7375। हाँ, तो आपका तो बड़ा अच्छा है। मैम मेरा लास्ट का 7 है, पर आपने कहा वो सारी बातें मेरे साथ होती हैं। 7375। 5, हाँ ये लास्ट 4 डिजिट्स हैं मेरे। हाँ, तो 7 ओकल्ट का भी है, स्पिरिचुअल भी है। अगर आप कोई हीलिंग का काम करते हो, ओकल्ट का काम करते हो, तो यहाँ पर 7 अच्छा है। एंड में 7 नहीं अच्छा, ओके, यहाँ पर अच्छा है। आपके पास ओकल्ट से रिलेटेड कोई आएगा तो आप क्या करोगे, अपनी नॉलेज का वो करोगे, इस्तेमाल करोगे अपनी नॉलेज को। और ये वाला बंदा 5 नंबर वाला क्या आएगा, ये आके आपके साथ ओकल्ट के ही रिलेटेड काम लेके आएगा। तो आपके नंबर में ओकल्ट से रिलेटेड अच्छा है। ओके। और क्या पर किसी other- ने करना